शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। मित्रों, पापांकुशा एकादशी यानी एक ऐसी एकादशी जो सभी प्रकार के पापों से मुक्त दिला करके मृत्यु के बाद मनुष्य के लिए बैकुंठ तक पहुंचने का मार्ग बनाती है, और जिस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन किया जाता है वो आती है अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। मित्रों, इस एकादशी के महात्म्य के बारे में कहा जाता है कि हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने के बाद भी पापांकुशा एकादशी व्रत के 16वें भाग के जितना भी फल नहीं मिलता। जो मनुष्य पापांकुशा एकादशी का व्रत रख करके रात्रि जागरण करते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इस व्रत का पुण्य फल उस मनुष्य की आगामी 10 पीढ़ियों को भी मिलता है। दोस्तों, पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके साथ ही जीवन से जुड़ी हुई हर प्रकार की समस्या का समाधान होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाऊ, वस्त्र और छत्र का दान करने से ऐसा माना जाता है कि यमलोक के दर्शन व्यक्ति को नहीं करने पड़ते। तो इस एकादशी के दिन हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्तुएं जरूर दान करनी चाहिए। इस दिन तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाने का भी बहुत महत्व होता है। मनुष्य ये करे अगर तो उसे इस लोक में निरोगी काया, दीर्घायु और उत्तम संतान वाला होकर के धन धान्य से परिपूर्ण हो सभी प्रकार के सुखों को भोगता है और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही इसका नाम पड़ा पापांकुशा एकादशी। मित्रों, इस दिन मौन रहने का भी बहुत पुण्य फल होता है, तो हो सके जितना उतना आप इस दिन मौन जरूर रहें। पापांकुशा एकादशी का व्रत हमें किस प्रकार से करना चाहिए? तो पापांकुशा एकादशी का व्रत भी 3 दिवसीय अनुष्ठान होगा, जो शुरू होगा दशमी तिथि से और संपूर्ण होगा द्वादशी को। मित्रों, दशमी के दिन हमें पूरी तरह से सात्विक जीवन जीना चाहिए। मन, वचन, कर्म से सात्विकता होनी चाहिए और इस दिन सिर्फ एक बार आपको भोजन करना है, वो भी सूर्यास्त से पहले। भोजन भी पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। मसूर आदि का सेवन, जो तामसिक पदार्थ हैं, उनका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात दशमी को आपको भगवत चिंतन करते हुए शयन करना चाहिए। अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानादि कार्यों से निवृत्त हो जाइए। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा। उसके पश्चात आप अपने पूजा स्थल को स्वच्छ कर लीजिए और उसके बाद वहां पर जला लीजिए रक्षादीप। रक्षादीप जलाने के बाद आप अपने एकादशी के व्रत का संकल्प लीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि निर्विघ्न आपका व्रत संपूर्ण हो। इसके बाद अपने मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगा करके भगवान पद्मनाभ का पूजन शुरू करें। भगवान पद्मनाभ के पूजन में सबसे पहले उनका ध्यान और आवाहन कीजिए कि वे वहां पर पधारें और आपके पूजन को स्वीकार करें। इसके पश्चात आप दक्षिणावर्ती शंख से भगवान का अभिषेक कीजिए। इसके लिए आप चाहें तो शंख में केसर मिश्रित दूध रख सकते हैं या फिर जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो भगवान का आप अभिषेक कीजिए और उसके पश्चात उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के पश्चात उन्हें चंदन से टीका करिए और इसके बाद उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प से खूब अच्छे से वहां पर आप सजा लीजिए भगवान को। उसके बाद आप उन्हें धूप दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य में श्रीहरि को पीले रंग की मिठाइयां आप अर्पित कर सकते हैं। ऋतुफल जरूर अर्पित कीजिए और पंचामृत भी जरूर चढ़ाइए। तो इस प्रकार से उन्हें आप नैवेद्य अर्पित कीजिए और नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात आप वहीं पर बैठ करके भगवान विष्णु के मंत्रों का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या जाप कर सकते हैं। इसके बाद भगवान की पूरे विधि विधान के साथ आरती कीजिए। आरती करने के पश्चात प्रसाद का वितरण करें और प्रसाद में आप चाहें तो भगवान को चढ़े हुए फल और पंचामृत का सेवन आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिन भर इंद्रिय संयम रखते हुए भगवान श्री हरि के भजन करने हैं, मंत्रों का जाप करना है।
गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी आप चाहे तो कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु के भजन के द्वारा आपको पूरे दिन को बिताना है। इसके पश्चात शाम को आपको फिर से श्रीहरि का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना है और रात्रि जागरण करना है। रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है मित्रों एकादशी के दिन, तो ये हमें करना ही चाहिए। इसके पश्चात द्वादशी के दिन स्नानादि करने के पश्चात आप फिर से श्रीहरि का पूजन करेंगे और फिर ब्राह्मण को भोजन कराने और दक्षिणा आदि देने के पश्चात ही आप अपने व्रत का पारण करेंगे। तो इस प्रकार से पापांकुशा एकादशी का व्रत आपको करना है। तो चलिए अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। पापांकुशा एकादशी शुरू हो जाएगी 26 अक्टूबर 2020 को सुबह के 9 बजे और एकादशी तिथि का समापन होगा 27 अक्टूबर को सुबह के 10:46 पर। तो उदया तिथि में 27 अक्टूबर को पड़ने के कारण एकादशी का व्रत व पूजन 27 अक्टूबर को किया जाएगा। पापांकुशा एकादशी के व्रत के पारण का जो समय है वो है 28 अक्टूबर को सुबह के 6:30 से 8:44 तक का। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 28 अक्टूबर को 12:54 पर। तो पारण के समय का जरूर ध्यान रखिए। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।